आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, दैट इज cos 2x का फॉर्मूला। एक आपने पढ़ा है 2 cos square x माइनस 1 और एक आपने पढ़ा हुआ है 1 माइनस 2 sin square x। ठीक है, एक काम कीजिए, यहां से इस -1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, यहाँ बचेगा 2 cos square x। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, एंगल्स को हाफ कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस cos x, क्योंकि आपके पास नीचे टर्म क्या है 1 प्लस cos x। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा 2 cos square x बाई 2, दोनों तरफ एंगल्स को हाफ कर दो। वैसे जब आप यहाँ भी एंगल्स को हाफ करेंगे, cos 2x को इधर ले जाओ, -2 sin square x को इधर, तो इधर आके हो जाएगा प्लस। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये अप्लाई करना है, और दूसरा 2 sin square x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x, एंगल्स को हाफ कर दीजिए, तो 2 sin square x बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। ठीक है ना, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 2 sin square x बाई 2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस cos x, सॉरी cos x, 1 माइनस cos x किसके इक्वल है 2 sin square x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x किसके इक्वल है 2 cos square x बाई 2। ठीक है ना, 2 से 2 एलिमिनेटेड, तो क्या बचेगा, साइन अपॉन cos क्या होता है 10, सो इट्स 10 स्क्वायर x बाय 2। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं होती, आपके पास इंटीग्रेशन होती है sec स्क्वायर x की, क्योंकि sec स्क्वायर x किसकी डिफरेंशिएशन है 10x की डिफरेंशिएशन, तो secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन 10x। ठीक है, तो आपको इसको secant स्क्वायर x की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 10th स्टैंडर्ड, secant स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा कितना x बाई 2, सो secant स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, dx इंटीग्रल अलग कर दीजिए, 6 स्क्वायर x बाई 2 अलग से dx और 1 की इंटीग्रेशन अलग से विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो देखिए ये कौन सी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है, दोनों तरफ लगाने की जरूरत है, सिर्फ एक तरफ लगाइए राइट हैंड साइड। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x बाई 2 की इंटीग्रेशन 10x बाई 2, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन का चेन रूल अप्लाई होगा, एंगल की डिफरेंशिएशन होगी और वो अपॉन में आएगा। ठीक है ना, तो x बाई 2 की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 अपॉन में आ जाएगा, -1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, ये 1 बाई 2 पर जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपल 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 10 x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन for the given differential equation by using the very first method, which is method of separation of variables। ठीक है ना, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व हो सकता है, you have to analyze the question, क्या वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा, या फिर जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड फॉर्म है, दैट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल है, या फिर तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, या फिर वो थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसको कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है, पहचानना है। ठीक है, now I'm starting next exercise, all the questions are based upon this very basic method, सिर्फ वेरिएबल सेपरेट कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए, जो आप 7th चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। ठीक, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लग सकता है, नहीं तो सिंपल कोई फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। सो यू कैन डू दिस एक्सरसाइज very easily like this, separating the variables। Okay, now I'm starting the next exercise 9.5, and in this we are going to study second differential equation, that is homogeneous differential equation, that is homogeneous differential equation। Next is we are studying homogeneous differential equation। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो कोई एक क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज में से 9.5 में से। ओके, लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन इन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। सो आपकी क्वेश्चन गिवन है x माइनस वाई डी एक्स, और इट्स आई थिंक डी वाई, यस डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन है कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। सर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आपको शो करके दिखाना है दैट दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वो क्या है देखिए। पहले इसमें आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इससे देखिए कैसे आएगा। लेट मी सॉल्व बिफोर फर्स्ट वन मोर स्टेप। ये वाली टर्म इधर ही रहने दीजिए, ये माइनस वाली टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ, इधर जाके हो जाएगी पॉजिटिव। अब dx को इसके अपॉन में ले आओ, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है ना, तो dy बाई dx के आगे x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या, अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी यू हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन, मींस द टर्म कंटेनिंग x रेज़ टू पावर हायर टर्म। सो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, मतलब x रेज़ टू पावर 1, तो x को कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पे तो x नहीं है तो आपने x से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मतलब y अपॉन x अपॉन, सिमिलरली x डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस y अपॉन x। ठीक है, x x एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस y बाई x अपॉन 1 माइनस y बाई x। ठीक है ना, इस टाइप से अगर आपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब राइट हैंड साइड में जो आपकी टर्म बचनी चाहिए ना, वो बननी चाहिए फंक्शन ऑफ y बाई x। राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy बाई dx, तो जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y बाई x। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप एक लाइन लिखिए, सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy by dx is equals to x raised to power n into function of y by x, then it is a homogeneous differential equation of degree 0। ठीक है ना, कैसे डिग्री 0 है, देखिए स्टूडेंट्स आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना होता है, dy बाई dx इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फंक्शन तो आ रहा है y बाई x वाला, लेकिन आगे x की पावर n वाली टर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0। तो जो भी यहाँ पे पावर n होती है उस डिग्री की वो क्या होती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0, बिकॉज इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, और x की पावर 0 क्या होता है 1, तो दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, ये आपको स्टूडेंट्स पहले दिखाना है, अभी हमने सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया। नाउ तो वी हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव शोन दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सी नाउ स्टूडेंट्स, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन in this exercise we are having one ready-made solution, that is y is equals to vx। y is equals to vx, हर एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड रेडीमेड सॉल्यूशन आपके पास है, y is equals to vx, जो आपको क्या करना है यहाँ पर पुट करना है। ठीक है ना, y is equals to vx, so let us put, अब इस लाइन को स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर दीजिए, y is equals to vx वाली लाइन को, y की डिफरेंशिएशन dy by dx, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, डोंट टेक v एज कांस्टेंट, v भी यहाँ पे एक वेरिएबल है, v एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज, v की डिफरेंशिएशन dv by dx। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, पुट कर, तो यू कैन राइट डाउन देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes after putting these values dy by dx, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है dy by dx, dy by dx की वैल्यू क्या है v plus x dv by dx is equals to 1 plus y by x। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप y को vx पुट करेंगे तो y by x यहाँ से क्या हो जाएगा, x को y के अपॉन में ले आओ
ठीक है ना। अगर इस x को y के अपॉन में लेकर आए तो क्या बन जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू v। तो y बाई एक्स जहां पर भी है वहां पे क्या पुट कर दीजिए, डायरेक्टली v। ठीक है ना। अगर देखो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे y को अगर vx भी पुट करें तो x और x कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, v बचेगा और नीचे 1 माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है, पूरी इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल्स की टर्म्स में आ चुकी है, v और x की टर्म्स में। पहले थी y और x की टर्म्स में, अब क्या हुआ है, v और x की टर्म्स में हो गई। तो फिर से आपको वही करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो पहले इस v को उधर ले जाओ, यहाँ बचेगा x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v। v उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस v। एलसीएम ले लीजिए, v के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस v। ओपन द ब्रैकेट, 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। v और माइनस v एलिमिनेटेड। ठीक है, क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v और इधर x dv बाई dx। ठीक है ना। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट। ठीक है, dv को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो dv और dx वाली टर्म्स है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसको इस टाइप से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, v वाली टर्म्स सारी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 1 माइनस v न्यूमरेटर में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू dx बाय x। वेरिएबल सेपरेट हो गई, यहाँ पे सारे v के वेरिएबल्स, राइट हैंड साइड में सारे x के वेरिएबल्स। अब आपको दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू v और राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू x। I think you might have noted this left hand side portion, so I am erasing because I am not having enough space on my board. Equation is, you can write on integrating both sides. So integrating both sides, integrating both sides. क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है ना। हाँ जी, अब इसमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इंटीग्रेशन करनी है आपको 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर के। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर के इंटीग्रेशन का। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर। जब भी ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी न्यूमरेटर में प्लस माइनस के टर्म्स में है तो डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। इस ऐसा आपने क्वेश्चन किया है इंटीग्रेशन में। ऐसा अगर आपको इंटीग्रेशन में अच्छी कमांड है तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, डी वी अलग कर दो इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है ना। अब नाउ यू कैन वेरी इजीली सॉल्व फॉर द इंटीग्रेशन। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ध्यान से याद कीजिए, tan इनवर्स एक्स। तो इसकी हो जाएगी tan इनवर्स वी माइनस, अब देखो स्टूडेंट्स नीचे फंक्शन क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर और क्या ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन है, चेक कीजिए। 1 प्लस वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 की डिफरेंशिएशन 0, वी स्क्वायर की 2v, क्या ऊपर 2v है, नहीं v है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो -1/2। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यस नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसकी डिफरेंशिएशन, तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई थी डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। उसकी शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है दैट इज 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log x प्लस सी। ठीक है, सिर्फ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लगा लिया करें, log c। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स अगर सारे एक पीछे अगर आपको आंसर की फॉर्म में लेकर आना है ना तो आप सिंपल सी भी लिख सकते हो, लेकिन अगर सारी आपको लॉग की टर्म्स में अगर आपकी सारी टर्म्स आ रही है तो आप कांस्टेंट भी कैसा लिख लीजिए, लॉग की टर्म्स में। ठीक है, log c। नाउ अब स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ठीक है, वैसे तो लेकिन अब आपकी यहाँ पे टर्म आ रही है v की टर्म्स में, आपको v की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना, y बाई एक्स पुट कर दो। ठीक है, सो tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस log c।
प्लस लॉग सी, ठीक है ना। नाउ सी, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लॉग के अंदर फंक्शन में कुछ पावर हो तो वो लॉग से आगे प्री मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये अपोजिट भी अप्लाई होती है कि अगर लॉग से आगे कोई टर्म प्री मल्टीप्लाई हो रही है तो लॉग के अंदर कहाँ चली जाएगी, पावर में, ठीक है। तो 1/2 का पावर में लिख लीजिए लॉग, इसके एलसीएम भी ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, ओके। क्या एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, लॉग एम इंटू एन, ओके। लेट मी टेल यू, अगर आप चाहें तो आप आंसर सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हैं, यू विल गेट फुल 4 मार्क्स, ठीक है। अगर आप लास्ट में आंसर इतना छोड़ते हैं तो वो भी क्या है, आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पीछे की फॉर्म में स्टूडेंट्स को होता है कि वी वांट द आंसर एज इट इज रिटन इन द बैक, सो फॉर दैट आई एम सॉल्विंग। थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी ना भी अप्लाई करें तो चलेगा। सुन देखिए, अब मैं इसको पावर अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, पावर इसके अलग, तो यहां तो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में खाली क्या बचेगा, एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। उसके बाद अब इस लॉग की प्रॉपर्टी को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ठीक है। सुन देखिए, अगर लॉग के अंदर फंक्शंस अपॉन में होते हैं, लॉग एम अपॉन एन कैसे ऊपर हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। लेकिन बी केयरफुल, एक तो लॉग एम माइनस लॉग एन वाला हो जाएगा और एक माइनस बाहर है, तो जो ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, सॉरी, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी प्लस लॉग एक्स, राइट हैंड साइड में प्लस लॉग एक्स, दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेटेड। आफ्टर दैट सिर्फ क्या बचेगा आपके पास आंसर, लॉग tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल्स टू, इस माइनस वाले टर्म को अगर आप लेकर आए तो राइट हैंड साइड लेकर आ सकते हैं, लॉग अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग सी, या फिर सिंपल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट लॉग का लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, प्लस लॉग सी। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। खाली सी लिखें तो भी आंसर, दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर व्हिच इज मेंशन्ड इन द बैक। और सुन देखिए, अगर आप सिंप्लीफाई करते हुए गड़बड़ अगर आप कर देंगे, देन यू विल बी गेट डिडक्शन ऑफ मार्क्स, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेहतर है कि आप जस्ट इंटीग्रेशन करके y की v की वैल्यू पुट करके y बाय x वहीं पुट कर दें, वहीं छोड़ दें, ठीक है। दैट्स विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स 4 आउट ऑफ 4। Okay, this was your second differential equation, which is of the form homogeneous differential equation, ठीक है। Now we shall be studying third differential equation, which is linear differential equation। अच्छा, हम लोग third differential equation भी study करेंगे, जो कि है linear differential equation। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है ना जी, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और भी होती है, वो इसकी जस्ट अपोजिट होती है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। और वो जो सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस बार क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। एक्सरसाइज में सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब दोनों में से हैं, और वो क्वेश्चंस भी पर्टिकुलरली डिलीट हो गए हैं। एंड दैट आई एम टेलिंग यू, एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 वो सेकंड वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चंस थे। वो स्पेसिफिकली आपके
जो नोटिस आया था बोर्ड का उसमें मेंशन्ड है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12 एंड दिस सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन डिलीटेड. सो सिर्फ आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली वेरी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन dy. तो आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में लिखी हुई होती है? dy by dx plus py is equals to q, where this you must write down this concept in your notebooks, where p and q are functions of x alone. Remember that, where this p and q are the functions of x alone. खाली x के functions होने चाहिए, ठीक है? Then if means integrating factor is equals to e raised to power integral of p dx. e raised to power integral of p dx, ठीक है? And then therefore फिर उसके बाद complete solution होता है. Complete solution is which is including this integrating factor, that is y into if is equals to integral of q into if dx plus c. Very important solution, you can memorize. Y into if is equals to integral of q into if dx plus c, ठीक है ना? You must note down this. After that we are going to start our exercise. One important question we are going to do from this exercise. Okay, let us do question number 3. Let us do question number 3. dy by dx plus y by x is equals to x square. Yes, this is your डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको सिर्फ देख के पता लगाना है कि कौन सी टाइप की है, होमोजीनियस है या फिर लीनियर है या फिर फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. सर ध्यान से देखिए, dy by dx प्लस क्या है py, ठीक है, प्लस समथिंग इनटू y इज इक्वल्स टू q. अब जो p और q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? खाली x के फंक्शंस, मतलब वहां पे y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए. सर देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस टाइप से लिख लीजिए, प्लस x को थोड़ा अलग से करके लो 1/x इंटू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब देखो dy by dx प्लस जो y का कोफिशिएंट है दैट इज p इज इक्वल्स टू q. तो यहाँ पे p क्या आ रहा है? ध्यान से देखो 1/x और q क्या आ रहा है? x स्क्वायर. और ये दोनों के क्या हैं? खाली x के फंक्शन है, मतलब यहाँ पे y वाली कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है? सो यू कैन राइट डाउन this is linear differential equation of the form dy by dx plus py is equals to q, ठीक है? This is the linear differential equation of the form dy by dx plus py is equals to q, ठीक है? Can you recognize, students? So dy by dx plus py is equals to q, ठीक है ना? And where you can write down here, where p is equals to, यहाँ पे p कितना है आपके क्वेश्चन में? 1/x and q is equals to x square, ठीक है? सिर्फ कंपेयर करके आपको पता लगाना है कि where p is 1/x and q is x square, ठीक है? ओके, dy by dx plus py is equals to q, और ये क्या है? 1/x ठीक है? I have written in the dark. So now after that we have to find out integrating factor. Integrating factor क्या होता है? e raised to power integral of p dx, ठीक है? p की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है? 1/x dx. Now पावर में ही आपको क्या करनी है? इंटीग्रेशन. किसकी? 1/x की विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है? log x. प्लीज डोंट पुट हियर प्लस c यहाँ पे नहीं पुट करना, ठीक है? वो कंप्लीट सॉल्यूशन में आएगा. सो e raised to power log x. अब देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशियल पिछले डिफरेंशियल इक्वेशंस में और पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने कई बार किया है. जब ऐसे e की पावर log x करके कोई टर्म होती है तो वहाँ पे e और log क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट. क्यों? जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे क्यूब और क्यूब रूट एलिमिनेट होते हैं, जैसे प्लस और माइनस साइन एलिमिनेट होते हैं, वैसे e और log आपस में क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है? e और log आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगी क्या? वो जो log के साथ है,
क्या है x, तो सिर्फ क्या बचेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, नॉट इन द पावर, सिंपल x, ठीक है, सिंपल टर्म x, ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ यू कैन राइट डाउन देयरफॉर हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन इज क्या सॉल्यूशन था, रेडीमेड सॉल्यूशन आपके पास है y into if, you have to just put the values, integral of q into if dx plus c, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दीजिए. y into if कितना आ रहा है x is equal to integral of q is x square into if that is x dx plus c, y into x is equal to integral x square into x cube dx plus c, ठीक है ना. क्या आ रहा है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी, ठीक है ना. तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी. यू कैन लीव योर आंसर अप टू हियर ऑल्सो, या फिर एक्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों के अपॉन में, ठीक है. तो यहाँ से एक्स और एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स की पावर 3/4 प्लस सी इंटू एक्स की पावर -1, ठीक है ना. सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4, क्योंकि एक x की पावर 4 अपॉन x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बचेगा प्लस c इंटू एक्स रेज टू पावर -1. दिस इज योर आंसर of question number 3 of exercise 9.6. With this students, our this chapter is over. Okay. Differential equations in the next video I'll be starting next chapter, chapter number 10, which is vector algebra, ठीक है. अगले वीडियो में हम लोग next chapter जो vector algebra है वो start करेंगे. So you can complete this exercise 9.4, 9.5 and 9.6, ठीक है, which is based upon these three concepts which you have studied today. So okay students, thank you and have a nice day.